बिहार रेजिमेंट के भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, उनको निहत्थे क्यों भेजा गया, ये सवाल उठता है। और प्रधानमंत्री जी को बताना होगा, जो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल जी भी हैं, उनकी संस्थाओं में 9 चाइना की संस्थाओं ने चंदा दिया था, जो प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड में पेटीएम जैसे संस्थाओं ने चंदा दिया था, वीवो ये सब कंपनियों पर चाइना से तमाम तरह के व्यावसायिक रिश्ते, चाइना के दूतावास को बंद करना चाहिए और युद्ध की आगाज करना चाहिए। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार नींबू मिर्ची टांगने के लिए नहीं दी है, देश में अमन भाईचारा समाप्त करने के लिए नहीं दी है। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत इसलिए दिया है। और प्रधानमंत्री जी, आपका वह पुराना जुमला कहाँ गया कि चाइना भारतीय सीमा में आता, भारत की सरकार कार्रवाई नहीं करती, आंखें लाल कर दिखाने की बात हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते थे कि चाइना की फौज आती है, भारतीय सीमा में पिकनिक मनाती है, मनमोहन सिंह जी आप में दम नहीं, कांग्रेसियों तुम में दम नहीं। तो कहाँ है भाजपा आरएसएस के लोग, चुप और मौन क्यों हैं? क्यों भारत माँ के वीर सपूतों को बार बार शहीद कराया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? दूसरी ओर जो मोहन भागवत जर्मनी से आकर भारत के विकास में अवरोधक बन रहे, भारत में अमन भाईचारा समाप्त करने की बात कहते, हाफ पैंट चड्डी पहन के इन लोगों ने फुल पैंट पर आ गया, जो कहते थे पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ देश बचाओ, आज चुप क्यों हैं? जो 3 दिन में सेना तैयार करने की बात कर रहे थे, आज 100 दिन से ऊपर होने को है, क्यों नहीं भेजा जा रहा है? कहते थे प्रधानमंत्री मोदी जी मैं प्रधान सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, चौकीदार के रहते न हमारे देश की सरहद सुरक्षित है, न देश में रुपया सुरक्षित है, न देश में नौकरी सुरक्षित है, न देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित है। तो फिर ये चौकीदार ही चोर है, चौकीदार डकैत है, चौकीदार लुटेरा है, जिसके कारण आज देश में तमाम तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती रही है। प्रधानमंत्री जी अपने प्रोपेगेंडा के तहत, आप अनपढ़ जाहिल हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप डिग्री ला सकते हैं जाली, दिमाग थोड़े ना जाली ले आइएगा, कहाँ से बुद्धि आएगा? बुद्धि कोई पैर में फलता है कि तोड़ के ले आइएगा? आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपके बरबोलेपन के कारण भारत की स्थिति खराब हो गई। जो लोग कह रहे हैं 56 इंच की सीना से चाइना डर गया, वापस जा रहा है, कहाँ गई नैनो चिप वाली श्वेता आंटी, क्यों नहीं बोल रही है? जो शहीदों का अपमान करी थी कि सेना की गलती होती है। जब दूल्हा बेवकूफ़ होगा तो दहेज किस पर मिलेगा? जब हमारा प्रधानमंत्री ही बेवकूफ़ है, अनपढ़ जाहिर है, तो क्या होगा हमारे देश का? राम भरोसे चल रहा हमारा देश, भगवान भरोसे चल रहा। कि जो चाइना ने ज़मीन कैप्चर किया है, वो ज़मीन छीनने के लिए चुना है। आप बिहार चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं बिहार रेजिमेंट को, सेना का कोई रेजिमेंट नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई इलाका नहीं होता, विशेष नहीं होता, सेना देश का सेना होता है। हम इसका सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर भारत माँ के वीर सपूतों का सम्मान करते हैं। हमारी पहली बार ऐसी सरकार आई है जो हमारे भारत माँ के वीर सपूतों का सम्मान नहीं करती है। आपने देखा पुलवामा घटना में 300 किलो आरडीएक्स जिस कार में थी, उस कार का पता लगाने में नाकाम सरकार थी। सेना के वीर सपूतों का पेंशन फिर से चालू किया जाए ताकि हौसला बढ़े लोगों में, सरहदों की सुरक्षा में जाने की। एक दिन के लिए नेता बनता है तो जनता के टैक्स से, वेतन भत्तों से 3-3 नेता अगर बना, वार्ड काउंसलर से लेकर मुख्यमंत्री कुछ भी बनेगा तो उसको सारा पेंशन मिलेगा। लेकिन जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत हैं, जो भारत माँ के बच्चे हैं, उनका पेंशन इन्होंने बंद कर दिया। सेना के सहायता वीर कोष में 258 लाख करोड़ उसले गए, उस सेना के मृतक के आश्रितों को नहीं दिया गया। तो क्या कहलाता है? बिहार में, आसाम में बाढ़ प्रभावित लोगों के बारे में नहीं सोचते, देश भर में कोरोना विस्फोट हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचते, देश में माँ बहनों की इज्जत आबरू नहीं बच रही है इसके बारे में नहीं सोचते, सीमा पर तनाव के बारे में नहीं सोचते। क्या सोच रहे हैं? कैसा राम राज्य है? आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनका मकसद एक ही है, राम नाम रटना, पराया माल अपना। दिन के हरे हरे, रात के घरे घरे वाले लोग हैं ये लोग। देश में जिस तरीके से भाजपा आरएसएस के लोगों ने देश की स्थिति खराब कर दी, किस तरीके से चाइना की कंपनी से सरदार पटेल को अपमान करने का काम किया गया। जो सरदार पटेल स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की बात करते थे, चाइना का विरोध करते थे, जो आरएसएस पर बैन लगाया, उस सरदार लौह पुरुष सरदार पटेल के सम्मान में जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार सरोवर का शिलान्यास किया था, वहाँ भूमि पूजन की थी, तटबंध बनाया था। उस पर ये स्टैचू लगाकर चाइना को
दे दिया। चाइना की वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि 342 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ, बाकी भारत और चाइना के बिचौलिए खा गए। किस तरीके से देश में 5G की ट्रायल के लिए चाइना की कंपनी को दिया गया, देश ने देखा है, इसकी जांच होनी चाहिए।